माइक्रोबायोलॉजी यूनिट सेकेंड। माइक्रोबायोलॉजी में टोटल 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से सेकेंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो इस यूनिट को अच्छे से करना है। ये बड़ी यूनिट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स और बैक्टीरिया, इनसे ही 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में, बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ेंगे। तो वो PYQ भी है, 15 मार्क्स में पूछता भी है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है। सो लेट्स स्टार्टेड द यूनिट सेकेंड, माइक्रोबायोलॉजी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स एन ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज एंड इट ओनली कैन सीन बाय माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, हम उसको माइक्रोस्कोपिक के थ्रू क्या है उसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका साइज बहुत छोटा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म which cannot see with the naked eyes. Microorganism may be unicellular like bacteria, some algae, protozoa and multicellular such as algae and fungi. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं वो होते हैं हमारे बैक्टीरियाज, कुछ एल्गीज, प्रोटोजोआज, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो कुछ एल्गीज होती हैं, कुछ फंजाइज होते हैं जो मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इसके बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेलुलरिटी, कि यूनिसेलुलर होता है, ए सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि इंपॉर्टेंट है MPYQ है। अकॉर्डिंग टू कार्ल वोइज, इन्होंने एक नई क्लासिफिकेशन को डेवलप किया था। इन्होंने अरेंज किया था हर एक ऑर्गेनिजम्स को अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूल्स एंड देयर सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे 3 चीजों में उसको डिवाइड किया था, यू बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स एंड आर्की बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 डोमेन सिस्टम्स को, जिसमें हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया, यानी कि उसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। ये क्या है? प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही न्यूक्लियर मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसके अंदर। इसकी जो सेल वॉल है वो क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी हुई होती है, एक यूनिक होती है ये बैक्टीरिया के अंदर। और 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है RNA सीक्वेंस में। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें कोई भी हिस्टोन्स नहीं होते हैं। इसका जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन्स के थ्रू, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरियाज का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया पैथोजेंस क्या है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे क्या है? बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं, यानी कि जो डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम। कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है? ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, बट क्या है, ये बायोकेमिकली और जेनेटिकली क्या है? डिफरेंट होते हैं बैक्टीरिया से। यानी कि जो बैक्टीरिया है वो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, आर्की बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स होते हैं। बट आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट होते हैं? वो बायोकेमिकली एंड जेनेटिकली क्या है, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो उसकी सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी हुई थी, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत कम होता है। मेनली वो कंटेन करता है स्यूडोम्यूरिन और प्रोटीन्स, उससे मिलके क्या है, इसकी सेल वॉल बनती है। इसमें भी 70S राइबोसोम से क्या है, ये मिलके बना हुआ होता है। बट RNA सीक्वेंस प्रोटीन आर द मोर सिमिलर टू द यूकैरियोट्स। जो RNA सीक्वेंस में जो प्रोटीन है वो ऑलमोस्ट यूकैरियोट्स की तरह ही सिमिलर होती है, ना कि प्रोकैरियोट्स की तरह। इसी वजह से ये बैक्टीरिया से क्या है? डिफरेंट है। इसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेलुलर DNA होता है और इसमें हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल में हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होते। हिस्टोन्स यानी कि प्रोटीन्स एंड बाइनरी फिजन्स होते हैं इसके रिप्रोडक्शंस के थ्रू। इसका जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन्स के थ्रू होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आर्की बैक्टीरिया के क्या है? 3 टाइप्स हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। मिथेनोजेंस ऐसे जो कि क्या है, मीथेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस मीथेन, जो कि एनारोबिक एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि काओ, र्यूमेन। इससे हमारी क्या है, बायोगैस बनती है मिथेनोजेन से।
एंड देन क्या है, हेलोफाइल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है हाई साल्ट कंसेंट्रेशन एरिया पे क्या है प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डेड सी, जहाँ पर क्या है बहुत ज्यादा साल्ट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, थर्मो एसिडोफिल्स, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें क्या है बहुत ज्यादा हॉटनेस होती है, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा हॉट होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो उस इन्वायरमेंट को बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, तो हमने आर्की बैक्टीरिया पढ़ लिया, यू बैक्टीरिया पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया हमारे दोनों बैक्टीरियाज हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स हैं, जिसमें 78 राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है उनके सेल वॉल के अंदर। जो आर्की बैक्टीरिया है वो उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत कम होते हैं, प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं, पॉलीम्यूरिन। लेकिन जो बैक्टीरिया है, जो हमने यू बैक्टीरिया में पढ़ा, उसमें क्या है पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर उसकी सेल वॉल बनती है। फिर कुछ माइनर माइनर डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वो दोनों क्या है प्रोकैरियोट्स की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है यानी कि ट्रू, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिसका क्या है ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जो उसके ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन सम प्लांट, मतलब ये किस किस चीज में प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्लांट है, प्लांट में क्या है सेलुलोज के मिलके बना हुआ होता है, उसकी जो सेल वॉल है। फंगई, फंगई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलके बनी हुई होती है। और एब्सेंट इन अदर एनिमल्स एंड प्रोटोजोन्स में क्या है सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके अंदर राइबोसोम्स क्या प्रेजेंट होता है, 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म में। और जो ऑर्गेनेल्स है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जैसे ये माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है 70s राइबोसोम्स इसके अंदर कंटेन होता है। तो ग्रुप क्या है यूकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स के अंदर क्या है फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, जैसे कि प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम इसके अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्या है फंजाई, फंगाई, फंगाई क्या है यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर का एक एक्सेप्शन है, दैट इज अ यीस्ट, बल्कि ये मल्टी सेलुलर ही होती है मोस्टली, इसके अंदर मशरूम्स ये सब पाए जाते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मॉसेस, फर्न्स एंड एंजियोस्पर्म्स के एग्जांपल है। एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि ह्यूमन, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो ये सारा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। इसको हम तीन चीजों में भी क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कार्ल वोइज। हम इसको यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और जो बैक्टीरिया जो हमने पढ़ा था क्या था आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें क्लासिफाई कर दिया, एक क्लासिफिकेशन हो गया। यदि ये क्वेश्चन आता है, यदि क्या ये पीवाईक्यू है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पूछा था, तो पहले आपने उसको डिफाइन कर दिया, देन क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग कर दिया, अकॉर्डिंग टू द कार्ल बोइज, तीन चीजों में उसको डिवाइड किया था, थ्री डोमेन्स में, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन आप खुद सेपरेट लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द सेलुलरिटीज, तो उसको डिवाइड कर दिया ए सेलुलर और सेलुलर, सेलुलर के अंदर दो में डिवाइड कर दिया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। फिर तीसरा हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेलुलरिटीज, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है, तो उसमें से डिवाइड कर दो। देन एक और फोर्थ क्लासिफिकेशन ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्या है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, प्लांट, एनिमल्स, एल्गी, ठीक है, इन सब में इसको डिवाइड कर दो। तो ऐसे ही हम इसका क्या है क्लासिफिकेशन को बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कितने मार्क का वो क्वेश्चन पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्लासिफिकेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से क्या है रिप्रेजेंट करना है अपने एग्जाम में। तो नेक्स्ट हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोट्स क्या है, सिंपल सेल्स होते हैं जिनके ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि यूकैरियोट्स का एक कॉम्प्लेक्स सेल होता है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स है इसमें क्या है 70s राइबोसोम्स होता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स है इसमें 80s राइबोसोम्स भी होता है और 70s, 80s for the eukaryote cells and 70s for the membrane bound organelles, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो डीएनए वो फ्री रहता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स है उसमें क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है, जैसे कि हमारा डीएनए प्रेजेंट है तो इसके बाहर न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियर की कवरिंग, ठीक है। तो ऐसे प्रेजेंट होता है। डीएनए स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स है वो क्या है सिंगल
सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसमें प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं कि नहीं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है प्लाज्मिड्स। जो यूकैरियोट्स है, इसमें क्या है, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें हिस्टोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल साइज की बात करें तो स्मॉल साइज होता है प्रोकैरियोट्स का, लेकिन यूकैरियोट्स का लार्जर साइज होता है। सेल वॉल की बात करें, जो प्रोकैरियोट्स है वो मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर है यानी कि यूकैरियोट्स हैं, उसके क्या है, डिवाइडेड है कि प्लांट्स की अलग सेल वॉल से मिलके बनी हुई होती है, फंगाई की सेल वॉल अलग मटेरियल से मिलके बनी हुई होती है, और किसी में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती है। जैसे कि प्लांट्स में सेलुलोज की मिलके बनी हुई होती है, फंगाई में काइटिन की, और एनिमल्स में प्रेजेंट ही नहीं होती है सेल वॉल। ऑर्गेनल्स की बात करें, इसमें भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट। बात करें राइबोसोम्स की, तो जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर 70 राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, और जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर 80 राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है उसके साइटोप्लाज्म में, लेकिन जो उसके ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें 70 राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। यदि हम बात करें सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन की, तो जो प्रोकैरियोट्स है उसके बाइनरी फिजन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। जो यूकैरियोट्स हैं वो मल्टी माइटोसिस एंड मियोसिस अकर होता है, उनके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअली दोनों तरह से क्या है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, जो प्रोकैरियोट्स उसके अंदर आता है बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया फर्दर 3 चीजों में वो डिवाइडेड होती है, बिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। और जो यूकैरियोट्स है यानी कि जो मल्टी सेलुलर्स है वो क्या है, प्रोटेस्टा हो गया, फंजाई हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ठीक है, ये सारे इसके अंदर एग्जांपल्स इंक्लूडेड हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लासिफिकेशन बता दिया है, देन उसके बाद हमने डिफरेंस बता दिया। अगर ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो हम क्लासिफिकेशन को कैसे ब्रॉड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दी है। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, तो इसको जब हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे उसके क्लासिफिकेशन तब हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिर मैंने आपको ये बताया कि हम कैसे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कुछ ओवरव्यू इधर है कि हम सेकंड क्लासिफिकेशन सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे कर सकते हैं कि यूनिसेलुलर है या नॉन सेलुलर है। सेलुलर है तो इसमें क्या है, डिवाइडेड है कि यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। ए सेलुलर यानी कि वायरसेस हो गए, जो कि क्या है, उसका सेल डिवीजन होता ही नहीं है। तो सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, ईदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, दैट आर अकर इन द सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या है हमारा, यू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया नहीं, आर्की बैक्टीरिया एंड नॉर्मल बैक्टीरिया, ठीक है, आर इंक्लूडेड इन द प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आ जाएगा हमारे प्लांट, फंगाई, एनिमल्स, ठीक है। ए सेलुलर में क्या है, जिनकी क्या है सेलुलर स्ट्रक्चर्स बहुत कम होता है और वो किसी भी सेल टाइप के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते, तो उसको ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्लूडेड कर देते हैं, दैट इज वायरस, वायरोइड्स एंड प्राइम्स that are included in this categories, ठीक है। थर्ड हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी एंड प्रोटोजोन्स। तो इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, तो आपका जो आंसर है वो क्या है, एक्सटेंड कर जाएगा। सो इसमें क्या है, वायरसेस। वायरसेस क्या है, ए सेलुलर नेचर के होते हैं, जिसका डीएनए और आरएनए क्या है, सराउंड करता है प्रोटीन कोड को, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन क्या है, ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, इसका ही रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें क्या है, ये मल्टीप्लाई करता है होस्ट सेल के अंदर। मतलब ये जो वायरस है वो ट्रांसफर करेगा फ्रॉम द वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, फिर ट्रांसफर होने के बाद होस्ट सेल के अंदर वो अपने आप को ग्रोथ करेगा, देन मल्टीप्लिकेशन करेगा एंड रिप्रोडक्शन करेगा, यानी कि होस्ट सेल के अंदर, जैसे कि HIV, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस एंड कोरोना वायरस। बैक्टीरियाज क्या है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस बहुत, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक नेचर के ये होते हैं। मतलब ये खाना खुद भी बनाते हैं कुछ बैक्टीरियाज, और कुछ क्या है दूसरों को खा करके क्या है अपना गुजारा करते हैं। देन रिप्रोडक्शन क्या है, बाइनरी फिजन, यानी कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। और एग्जाम्पल हो गए इकोलाई, साल्मोनेला एंड स्ट्रेप्टोकोकस। आर्किबैक्टीरिया की बात करें, आर्किबैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं,
प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, साल्टी एरिया में, हॉट स्प्रिंग्स में, एसिड्स एंड मीथेन रिच एरियाज में, जो कि 3 कैटेगरीज में इसको हम डिवाइडेड कर देते हैं। मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। मिथेनोजेंस क्या है, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफाइल्स जो साल्टी एरिया पे रहते हैं, उनको साल्ट बहुत ज़्यादा पसंद होती है। थर्मोएसिडोफिल्स जो कि हीट एंड एसिड टॉलरेंट में होते हैं, मतलब उस एरिया में प्रेजेंट होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हीट इन्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट होता है, तो वो उस एरिया को क्या है, टॉलरेट कर सकते हैं, दैट इज अ थर्मोएसिडोफिल्स। फॉर एग्जाम्पल हेलोबैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं फंजाई की। फंजाई के यूकैरियोट्स हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है। मेनली ये मल्टी सेलुलर होती है, मोल्ड्स, मशरूम्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बट यूनिसेलुलर का एक एक्सेप्शन है इसका, वो है यीस्ट। ये हेटरोट्रॉफिक होती है, मोस्टली सेप्रोफाइटिक होती है, यानी कि ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को खा करके क्या है, अपना न्यूट्रिशंस लेती है। देन सेल वॉल जो होती है इसकी, जो काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। जो रिप्रोडक्शन की बात करें, ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्ट से क्या है, रिप्रोडक्शन करती है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कैंडिडा, albicans, aspergillus, and penicillins that are included in the fungi categories. Now we go for the protozoans. प्रोटोजोआ जो कि यूकेरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि मोस्टली क्या है, हेट्रोट्रॉफिक होती है, जो कि फूड को इंजेस्ट करती है। देन मूवमेंट की बात करें, जैसे कि अमीबॉइड्स जो शूडोपोडिया बना करके क्या है, अपने न्यूट्रिएंट्स को फेगोसाइट कर लेता है। देन क्या है, फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्राइपेनोसोमा। सीलिएटेड जिसमें सीलियास प्रेजेंट होते हैं, जो मूवमेंट में हेल्प कराते हैं, दैट इज अ पैरामीशियम, इसका एग्जांपल है। एंड स्पोरोजोन्स जो कि नॉन मोटाइल पैरासाइट्स होते हैं, प्लाज्मोडियम्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो प्लाज्मोडियम, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका इसके एग्जांपल हैं प्रोटोजोन्स के। नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी क्या है, यूकेरियोट्स है और मोस्टली यूनि मल्टी सेलुलरस है। और लेकिन इसका जो एक एक्सेप्शन है, मल्टी सेलुलर होने के बावजूद भी इसका एक एक्सेप्शन है जो यूनिसेलुलर है, दैट इज क्लेमाइडोमोनाज, जो कि क्या है, यूकेरियोट्स यूनिसेलुलर है, लेकिन बट वो एल्गी है। तो एटोट्रॉफिक्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस से क्या है, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एक्वेटिक भी हैं, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में भी रहते हैं, मतलब कुछ एल्गी ऐसी हैं जो मेराइन वाटर में या फिर एक्वेटिक वाटर में रहती हैं। देन कुछ क्या है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहती हैं या फिर ग्रो करती हैं। तो ये एल्गी है वो फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा, लेमिनेरिया, गैलीडियम, है ना, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये कैटेगरीज क्या है। इस लेक्चर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, है ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। देन आफ्टर दैट हमने उसके क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन को हम किस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, तो वो चीज़ें मैंने बताई थी, और ये हमारा पीवाईक्यू भी है। तो इस लेक्चर में हमने पूरा ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। तो उसकी क्लासिफिकेशन को हम 4-5 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा, कैसे हमको यूनिवर्सिटी के अंदर रिप्रेजेंट करना है इन चीज़ों को, तो वो सब कुछ हमने इसमें पढ़ा। तो हम जो बैक्टीरिया है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।